वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। आई एम राहुल। तो आज का मेरा जो मेन वीडियो रहेगा वो रहेगा डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। ठीक है, इसके ऊपर हम पढ़ेंगे कौन सा, ये जो रहता है बैंकिंग वाला जो डिस्टेंस और डायरेक्शन है वो वाला हम टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो देखो बेसिक्स मैंने ऑलरेडी करवा दिए, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा चुका हूँ मैं अभी तक। तो आज के क्वेश्चंस भी क्या रहेंगे, वही रहेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कंपैरिजन बेस्ड वाले क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन ये, राहुल ऑब्टेन मोर मार्क्स देन रोहित। तो मैं इसे ड्रॉ कर लेता हूँ। ड्रॉ किस करेंगे, देखो राहुल के ज़्यादा मार्क्स है तो मैं राहुल को ऊपर लिख लेता हूँ। राहुल ऑब्टेन मोर मार्क्स देन रोहित। ठीक है, तो रोहित को मैंने कहाँ लिख लिया, नीचे लिख लिया। ठीक है, बट लेस देन गौरी। अब बट वर्ड किसके लिए यूज़ हो रहा है, मैंने कहा था ना आपको, एंड बट वाइल जो होता है वो फर्स्ट पर्सन के लिए यूज़ होता है। एंड बट वाइल, ठीक है, ये किसके लिए होते हैं, फर्स्ट पर्सन के लिए। ठीक है, एंड हु विच वाले जो वर्ड रहते हैं वो किसके लिए यूज़ होते हैं, वो जो रहता है ना स्टेटमेंट में, इस वर्ड से जो पीछे वाला सेंटेंस रहेगा ये वर्ड रहेगा। ठीक है, या सेकंड पर्सन भी बोल सकते हो। ठीक है, सेकंड पर्सन, या वो वाला वर्ड जो इस वाले, मतलब अगर हु हुम दिया है या फिर विच वर्ड दिए, इनसे जो पीछे वाला वर्ड होगा, ठीक है, इनसे जो पीछे वाला वर्ड होगा वो वर्ड उसके लिए यूज़ किया होता है। अगर सपोज करो यहाँ बट की जगह क्या होता है, हु दिया होता है, तो हु वर्ड किसके लिए यूज़ होता है, रोहित के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिया है, बट वर्ड दिया है, तो वो फर्स्ट पर्सन कौन है, राहुल के लिए यूज़ है। तो आपको इसे रीड कैसे करना है इस लाइन को, राहुल लेस ऑब्टेन लेस देन गौरी, मतलब राहुल के जो मार्क्स हैं वो किससे हैं, गौरी से कम है। देखो राहुल ऑब्टेन मोर मार्क्स देन रोहित, तो मैंने ये लिख दिया। आगे बोल रहा है बट लेस देन गौरी, तो मतलब राहुल के जो मार्क्स हैं वो गौरी से क्या है, कम है। ठीक है, तो गौरी क्या आ जाएगा आपका, गौरी ऊपर आ गया, तो ये पहली वाली क्या बन गई, मेरी इक्वेशन बन गई। ठीक है, आगे चेक करो, रवि एंड गौरी ऑब्टेन लेस देन अमन। अमन से कम है ना इनके, तो देखो राहुल, रवि और गौरी जो ना, रवि एंड गौरी लिखे ना, तो पहले रवि आप लिखोगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद गौरी आएगा। ऐसा मत करना कि पहले गौरी लिख दिया और रवि लिख दिया। यहाँ पे उन्होंने ऐसा लिखा है ना, देखो रवि एंड गौरी ऑब्टेन लेस देन अमन, तो अमन से कम है। ठीक है, तो अमन ऊपर आ जाएगा और ये दोनों नीचे आ जाएंगे, तो पहले रवि आएगा फिर गौरी आएगा। ठीक है, तो ये सेकंड इक्वेशन बन गई। अब मुझे इन दोनों को क्या करना है, कंबाइन करना है। ठीक है, कंबाइन करके मेरा क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा दोनों बन जाएगा। तो देखो पहले कौन आ रहा है, अमन आ रहा है। ठीक है, पहले अमन आ गया, फिर कौन आ रहा है, फिर आ रहा है रवि। ठीक है, फिर कौन आ रहा है, फिर गौरी आ जाएगी। देखो गौरी आ गई यहाँ पे, गौरी के बाद राहुल फिर रोहित। ठीक है, तो राहुल एंड लास्ट में क्या आ रहा है, रोहित आ रहा है। तो मुझे बोला क्या है, हु ऑब्टेन द हाईएस्ट मार्क्स। देखो हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं, हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं यहाँ पे, अमन के हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ई, अमन। ठीक है, तो इस तरीके से कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन को क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर सेकंड स्क्रीन के ऊपर ये है, ये भी कंपैरिजन बेस्ड वाला क्वेश्चन है। इन ए ग्रुप ऑफ 5 फ्रेंड्स, टोटल 5 फ्रेंड्स है, कौन कौन से, एफ जी एच आई जे। ठीक है, जी इज यंगर टू सी। अब यंगर क्या होता है, यंगर होता है छोटा। जैसे मेरी एज सपोज करो मैं 10 साल का हूँ, ठीक है, और मेरा भाई जो है 15 साल का है, तो हम दोनों में से यंगर कौन होगा, छोटा मतलब मैं हुआ, तो ऑब्वियसली यंगर कौन होगा, मैं होऊंगा। तो जी इज यंगर टू एच, मतलब जी जो है छोटा है किससे, एच से, तो मैं जी को लिख लेता हूँ ऊपर और एच को आगे लिख लूंगा नीचे। मतलब नीचे क्यों, जी को ऊपर इसलिए क्योंकि छोटा है और उसके बाद क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। ठीक है, ये लिख लिया मैंने यहाँ तक। आगे बट वर्ड यूज़ की है, बट एल्डर टू एफ, तो ये बट वर्ड किसके लिए होता है, देखो एंड बट और वाइल, ये तीनों वर्ड किसके लिए यूज होते हैं, फर्स्ट पर्सन के लिए। तो पढ़ना कैसे, जी इज एल्डर टू एफ, जी इज एल्डर टू एफ। देखो देखो जी इज यंगर टू एच, ये तो मैंने कर लिया, जी छोटा है। अब यहाँ पर हो रहा है बट एल्डर टू एफ, मतलब जी इज एल्डर टू एफ। इसको आपको इस तरीके से याद करना है, जो आगे वाली लाइन है ना ये वाली, इसको आप पढ़ोगे कैसे, जी इज एल्डर टू एफ। अब एल्डर का मतलब क्या होता है, एल्डर होता है बड़ा, तो जी बड़ा है किससे, एफ से, तो एफ जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपका, ऊपर आ जाएगा। मतलब एफ क्या है, यंगर है जी से, और जी यंगर किससे, एस से। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ तक मेरा बन गया। आगे क्या बोल रहा है, इफ़ दे आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एज, अगर इनको असेंडिंग ऑर्डर में किया जाए अरेंज, ठीक है, एज ए इनकी एज के अकॉर्डिंग, देन आई गेट्स फिफ्थ रैंक, तो आई का कौन सा रैंक आ जाएगा, फिफ्थ रैंक आएगा। मतलब अगर इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं तो आई का फिफ्थ रैंक आ जाता है। ठीक है, हु इज़ द यंगेस्ट इन एज, अब मुझे बोला यंगेस्ट क्या होता है, सबसे छोटा कौन होगा एज में। अब देखो यहाँ चेक करो, यहाँ पे 1 2 3 4, तो पांचवा ऑब्वियसली पांचवा पर्सन यहाँ पे आएगा, तो कौन सा बच रहा है, देखो एफ जी एच आई जे, आई यहाँ पे आ गए तो जे यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब देखो ये बोल रहे हैं यहाँ पे सबसे
क्या चाहिए मुझे, हु इज़ द यंगेस्ट इन एज। तो देखो एज में अगर यंगेस्ट देखा जाए तो ऐसे तो एफ आ रहा है, एफ आ रहा है, लेकिन जे जो है ना, जे यहाँ पे, ये जे वाला जे का मुझे कंफर्मेशन नहीं है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि देखो जे के बारे में मुझे यहाँ कुछ नहीं गिवन ही नहीं दिया है यहाँ पे, बाकी सब के बारे में मुझे यहाँ दिया है। देखो जी के बारे में दिया है, एच के बारे में दिया है, एफ के बारे में दिया है, जी एच एफ के बारे में दिया है, फिर आई के बारे में भी मुझे दिया है, ठीक है, आई के बारे में भी दिया है, लेकिन जे के बारे में यहाँ कुछ नहीं बताया ऊपर की जे की क्या है, मतलब किससे छोटा है किससे बड़ा है, एल्डर यंगर, कुछ नहीं बोला। तो यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन लिखता हूँ, सपोज करो ऑप्शन लिख देता हूँ मैं, कौन कौन सा, अगर मैं लिख देता हूँ एफ लिख दिया, ठीक है। तो देखो ऑप्शंस मैंने ये प्रोवाइड किए हैं, तो यहाँ पे देखो हु इज़ द यंगेस्ट इन एज। तो देखो ऐसा तो आप बोल सकते हो कि यंगेस्ट कौन है, मेरा एफ दिख रहा है, लेकिन नहीं, यहाँ पे जी का स्टेटस मुझे क्लियर नहीं है। जब भी किसी बंदे का आपको स्टेटस क्लियर नहीं होगा ना, मैंने तो उसको एज इट इज़ ऐसे उठा के यहाँ रख दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे 5 फ्रेंड्स बनाने हैं ना, तो 5 आइदर मैं उसको ऊपर भी रख सकता हूँ अगर मैंने यहाँ नहीं रखा होता। देखो अगर मैंने जे को यहाँ नहीं रखता तो जे को आइदर मैं यहाँ पे भी तो रख सकता था, ठीक है। ये तो मैंने सिर्फ एज इट इज़ दिखाने के लिए इसको यहाँ रख दिया, क्योंकि आई मैंने यहाँ पे बना दिया, फिफ्थ पे आ रहा है तो मैंने फोर्थ पे जे रख लिया। लेकिन जे की 2 पोजीशन हो सकती है, आइदर फिफ्थ हो सकती है या आइदर ऊपर वाली हो सकती है, टॉप पे जा सकता है। तो यहाँ मुझे हु इज़ द यंगेस्ट इन एज, तो देखो एफ तो नहीं है यहाँ पे, अगर जे होता तो मैं कर लेता, तब भी मेरा देखो, तब भी अगर मैं जे यहाँ पे ऑप्शन गिवन होता ना, तब भी मैं जे को नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि जे की पोजीशन क्या है, कंफर्म नहीं है। आइदर जे कहाँ आ सकता है, टॉप पे आ सकता है, सेकंड थर्ड फोर्थ, या फिर फोर्थ पे आ सकता है, ठीक है। फर्स्ट और फोर्थ ही है जे की। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन दिया है, पहला ए 5 एफ दिया है, बी जी दिया है, सी एच और जी दिया है, डी एन ओ टी दिया है, ई डेटा। तो आपका ई रहेगा डेटा इनएडिक्वेट, ये आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है। देखो एक बार फिर से मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। ये मेरे को बंदे दिए हैं 5, ठीक है। जी इज़ यंगर टू एच, तो मैं लिख देता हूँ। देखो यंगर क्या होता है, सबसे छोटा होता है, ठीक है। तो जी इज़ यंगर टू एच, मतलब अगर मैं इस तरीके से बना रहा हूँ, आप और कैसे ड्रॉ कर सकते हो उसको, देखो, या फिर इस तरफ को ड्रॉ कर लो, हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर लो, या वर्टिकली कर लो। मैं वर्टिकली करता हूँ क्योंकि मुझे ये ईजी लगता है, ठीक है। तो देखो जी इज़ यंगर टू एच, मतलब जी क्या है, छोटा है किससे, एच से, तो मैंने ये बना लिया। बट एल्डर टू एफ, तो बट का मतलब किसके लिए बट वर्ड यूज़ होता है, फर्स्ट पर्सन के लिए। तो उसको रीड कैसे करनी है ये वाली लाइन को, जी इज़ एल्डर टू एफ। अब जी क्या है, एल्डर आ रहा है, मतलब बड़ा आ रहा है, किससे, एफ से बड़ा आ रहा है, तो एफ ऊपर आ गया, ठीक है, आ गया। अब आगे क्या बोल रहा है, इफ़ दे आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एज, ठीक है। अगर असेंडिंग ऑर्डर में एज को अगर इनमें करूँ, देखो यहाँ पे एज हमें पता नहीं है इनकी क्या पता है, लेकिन उन्होंने सिर्फ हमें सपोज करने को बोला है, इफ़ दे आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एज देन आई गेट्स फिफ्थ रैंक। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, आई क्या आ रहा है, फिफ्थ पे आ रहा है, ठीक है। ये इन्होंने गिवन दिया है। अब इन्होंने पूछा है हु इज़ द यंगेस्ट इन एज। तो देखो बच कौन रहा है यहाँ पे, जे बच रहा है ना, जे। तो जे को आइधर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ, या फिर जे को कहाँ कैसे कर सकता हूँ, जे सबसे ऊपर लिख दिया, फिर क्या आ गया, एफ जी एच और आई यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो जे कहाँ कहाँ आ रहा है, देखो आइधर वो फर्स्ट रैंक पे आ रहा है, या फिर कहाँ पे आ रहा है, फोर्थ रैंक पे आ रहा है। तो देखो जे की मुझे यहाँ पोजीशन क्या है, कंफर्म नहीं है। अगर इन्हें लिखा होता ना यहाँ पे, मतलब देखो ऑप्शन में चाहे जो मर्जी लिखा होता, लेकिन फिर भी आंसर डेटा इनएडिक्वेट ही आएगा। क्यों? क्योंकि जे की मुझे कंफर्म पोजीशन नहीं पता है। जब भी किसी की कंफर्म पोजीशन नहीं पता हो तो आप अपने आप से मत आंसर दे देना वहाँ पे। या फिर आपका जैसे यहाँ ऊपर एफ आ रहा था पहले वाले इसमें, तो आप बोलोगे नहीं एफ होगा, तो आप एफ को आंसर लगा दोगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं करना है। तो बस क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन के ऊपर है, देखो एम इज़ ओल्डर देन है। ओल्डर क्या होता है, ओल्डर होता है मतलब बड़ा, यही बोलते हैं ना ओल्डर को। एक यंग रहता है, एक एल्डर रहता है, एक ओल्डर रहता है, ठीक है। तो ओल्डर भी क्या होता है, ओल्डर बड़ा हम मानेंगे इसे, ठीक है। तो एम इज़ ओल्डर देन ए, मतलब एम क्या है, ओल्डर है ए से। तो ए क्या आ रहा है यहाँ पे, छोटा आ रहा है, ए मतलब यंगर आ रहा है, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे करके बना लिया, क्यू इज़ यंगर देन ए। अब देखो क्यू क्या बोल रहा है, यंगर देन है, तो क्यू पहले आ गया, एंड एन, क्यू इज़ यंगर देन ए एंड एन। अब देखो क्यू इज़ यंगर देन ए एंड एन, तो ए एंड एन बोला है ना, तो आपको ए एंड एन ऐसे लिखना है, ए एन, ठीक है, और एम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। एन इज़ नॉट एज ओल्ड एज एम, एन इज़ नॉट एज ओल्ड एज एम, देखो ये मुझे गिवन दिए है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि एन एन जो है वो एम की तरह ओल्डर नहीं है, तो मतलब एन क्या रहेगा, छोटा रहेगा किससे, एम से। तो ये मेरा यहाँ तक बन गया, हु अमंग एम एन ए एंड क्यू इज़ द ओल्डेस्ट। तो ओल्डेस्ट कौन सा रहेगा, ओल्डेस्ट यही रहेगा, क्या रहेगा, एम रहेगा।
ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? एम। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखो ये इजी क्वेश्चन होते हैं, आपको सिर्फ पता होना चाहिए वर्ड्स का। देखो यंगर क्या होता है? यंगर होता है छोटा, स्मॉल बोल दो। अब देखो एग्जाम्पल लिखो, जैसे मैं हूँ, मेरा नाम राहुल है, ठीक है, मेरी एज कितनी है? 13 है। मेरा भाई एक रोहित है, उसकी एज कितनी है? 15 है। तो हम दोनों में यंगर कौन हुआ? छोटा कौन हुआ? मैं। ठीक है, ये कौन हुआ? यंगर हुआ। और इसे क्या बोल सकते हो आप? इसे आप एल्डर बोल सकते हो। एल्डर बोल लो या फिर ओल्डर भी बोल लो। ठीक है, तो इस तरीके से क्या आपको पता होना चाहिए यंगर, एल्डर, ओल्डर, इन सब चीज़ों का, वर्ड्स का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन के ऊपर ये है, अमंग डी ई एफ जी एंड एच में टोटल 5 बंदे हैं, जी इज ओल्डर देन एफ। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो जी जो है वो क्या है? ओल्डर है किससे? ओल्डर देन एफ, मतलब जी जो है बड़ा है एफ से, इसका मतलब ये है। ठीक है, बट आगे बट वर्ड किसके लिए यूज हुआ है? जी के लिए हुआ है। बट नॉट एज ओल्ड एज एच, मतलब जी जो है वो एच के जैसे ओल्ड नहीं है। ठीक है, देखो जी इज ओल्डर देन एफ, ये मैंने ड्रॉ कर लिया, मतलब जी जो है वो क्या? ओल्डर। ओल्डर मतलब बड़ा है किससे? एफ से। बट नॉट एज ओल्ड एज एच, जी इज नॉट ओल्ड एज एच, मतलब एच की तरह ओल्ड नहीं है। तो मतलब जी एच जो है वो जी से भी ज़्यादा ओल्डर है, तो एच आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ड्रॉ कर लिया। ई इज ओल्डर देन ओनली डी, अब बोल रहा है ई जो है वो क्या? ओल्डर देन ओनली डी। ठीक है, तो गैस देखो ये मैंने सॉल्व कैसे किया, मैं फिर से बताता हूँ आपको। देखो जी इज ओल्डर देन एफ, देखो ओल्डर का मतलब क्या होता है? बड़ा। तो जी बड़ा है किससे? एफ से बड़ा है। ठीक है, बट नॉट एज ओल्ड एज एच, इस आपको बट वर्ड होता है जी के लिए, फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है, तो आप उसको रीड कैसे करोगे इस लाइन को? जी इज नॉट एज ओल्ड एज एच, जी जो है एच की तरह ओल्ड नहीं है, तो एच क्या होगा? जी से बड़ा आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो ये मेरा ड्रॉ हो गया। आगे बोल रहा है ई इज ओल्डर देन ओनली डी, ये बोल रहा है ई जो है वो ओल्डर है किससे? डी से, मतलब ई सिर्फ डी से बड़ा है और बाकी सबसे क्या रहेगा? ये छोटा रहेगा। ठीक है, तो एफ जी एच आगे आ जाएंगे। देखो ये सबसे यंगर आ गया, ये उससे बड़ा वाला आ गया, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, उससे बड़ा। या आप इसको पढ़ कर सकते हो, ये छोटा, ये जो है ये सबसे यंगर है, फिर एल्डर ये वाला आ रहा है, फिर उससे एल्डर ये आ रहा है, उससे एल्डर ये आ रहा है, सबसे एल्डेस्ट ये आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पूछा है हु अमंग देम मीन्स यंगेस्ट। यंगेस्ट क्या है? ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा? आपका आंसर रहेगा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन के ऊपर ये है, अमंग पी क्यू आर एस टी पी इज टॉलर देन क्यू। तो उसको ड्रॉ किस करोगे? पी क्या है? बड़ा है किससे? क्यू से, टॉलर है। ठीक है, बट शॉर्टर देन आर, तो इसका मतलब क्या होगा? पी इज शॉर्टर देन आर, बट वर्ड किसके लिए यूज होता है? फर्स्ट पर्सन के लिए। तो आप इस वाली लाइन को रीड कैसे करोगे? पी इज शॉर्टर देन आर, तो पी क्या आ गया? छोटा है किससे? आर से, तो आर उसके आगे आ जाएगा, मतलब आर बड़ा है। ठीक है, क्यू इज टॉलर देन ओनली टी, क्यू इज टॉलर देन किससे? ओनली टी से, तो क्यू इज टॉलर देन टी, और बाकी सबसे क्यू क्या है? छोटा है। ठीक है, तो जो एक पर्सन रहेगा कौन? अभी उन्होंने बोला क्या है? आर इज नॉट द टॉलेस्ट। देखो ये बोला है आर इज नॉट द टॉलेस्ट, तो आर नहीं रहेगा टॉलेस्ट, तो आर से ऊपर कौन बच रहा है? पी, पी क्यू आर एस टी, तो एस जो आ जाएगा आपको क्या आ जाएगा? टॉप पे आ जाएगा। ठीक है, एस टॉप पे आ गया। अब मुझे बोल के रहे हु अमंग देम विल बी इन द मिडल इफ दे स्टैंड इन ऑर्डर ऑफ देयर हाइट। तो ऑर्डर ऑफ देयर हाइट मैंने यहाँ पे लगा दिया है, तो मिडल में बोला है, तो देखो लास्ट में दो ये है, लास्ट में दो ये, मिडल में कौन आ रहा है? आपका पी आ रहा है, तो आंसर क्या रहेगा? पी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन के ऊपर ये चेक करो, सीमा इज सीनियर टू शीना। देखो सीनियर क्या होता है? सीनियर बड़ा होता है, और जूनियर जो होता है वो छोटा रहता है। ठीक है, तो वर्ड्स का पता होना चाहिए। सीनियर मतलब बड़ा, जूनियर क्या है? वो छोटा। तो देखो सीमा इज सीनियर टू शीना, तो सीमा क्या है? सीनियर मतलब बड़ी है किससे? शीना से। ठीक है, बट नॉट टू अंजना, तो बट वर्ड यूज किया है सीमा के लिए। सीमा इज नॉट सीनियर टू अंजना, सीमा इज नॉट सीनियर टू अंजना, तो अंजना कहाँ आ जाएगी? अंजना ऊपर आ जाएगी। ठीक है, अंजना ऊपर आ गई। गीता इज जूनियर टू अंजना, गीता अब बोल रहा है जूनियर है अंजना के, तो अंजना जो है ना, देखो अंजना के नीचे कहीं का कौन आएगी? गीता आएगी। ठीक है, अब बोल रहा है नो वन इज सीनियर टू नेहा। ठीक है, नो वन इज सीनियर टू नेहा, तो नेहा जो नेहा की नेहा से ऊपर कोई भी बड़ा नहीं है, तो ये बोल रहा है, तो नेहा सबसे टॉप पे आ गई। ठीक है, और यहाँ आगे देखो अंजना के अब नीचे क्या आएगी? गीता आनी चाहिए। ठीक है,
अब गैस देखो, ये दो मेरी क्या आ रही है, बन के आ रही हैं, स्टेटमेंट्स बन के आ रही हैं, ठीक है। इक्वेशन मान लो इन दोनों को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, देखो नेहा तो मुझे पता है सबसे टॉप पे आ रही है, उसके नीचे अंजना आ रही है, ये मुझे पता है, और अंजना के नीचे हमने बोला है गीता, बोला है गीता इज जूनियर टू अंजना, मतलब गीता जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, जूनियर मतलब छोटी है, तो नीचे आएगी। अब देखो अंजना के नीचे यहाँ सीमा भी दी है, और नीचे क्या दी है, शीना दी है, तो देखो आइदर केस क्या बन सकता है, देखो नंबर 1 ऐसा हो सकता है, पहले नेहा आ जाए, फिर क्या आ जाए, अंजना आ जाए, अंजना के बाद क्या आ गई, सीमा आ गई, सीमा के बाद क्या आ गई, शीना आ गई, और सबसे नीचे क्या आ गई, गीता आ गई। एक ये केस हो सकता है, या दूसरा केस क्या हो गया, देखो नेहा यहाँ पे आ गई, दूसरे में आ गई अंजना, और अंजना के नीचे गीता यहाँ पहले लिख दिया, फिर सीमा आ गया, और लास्ट में शीना आ गया। तो ये दो केस बन सकते हैं, पहले गीता की पोजीशन क्या हो रही है, 5th में आ रही है, और यहाँ गीता की पोजीशन क्या आ रही है, मिडल में आ रही है। तो यहाँ मुझे क्या पूछा है, हु इज़ द मोस्ट जूनियर। तो देखो मोस्ट जूनियर गीता यहाँ पे बन रही है, और यहाँ पे शीना बन रही है, तो मेरा इसका आंसर क्या होगा, अगर मैं ऑप्शन देखूँ, अगर ABCD लिख देता हूँ, तो यहाँ लिख दूँ अगर मैं नेहा, अंजना, गीता, और डी के लिख दूँ मैं NOT, और ई लिख दूँ मैं CND, तो आपका आंसर क्या रहेगा इसका, CND कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो कैन नॉट बी डिटरमाइन हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ हमें एक बंदे की पोजीशन का पता नहीं होता है, मतलब देखो पहली वाले केस में इसकी पोजीशन एंड में आ रही है, और सेकंड वाले केस में क्या आ रही है, 3rd नंबर पे आ रही है, तो इसलिए हम इसमें कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर ही है, अमंग MTR एंड P, टोटल कितने बंदे दिए हैं मुझे, 4 बंदे दिए हैं। M इज़ ओल्डर देन ओनली P, तो M क्या है, ओल्डर है किससे, P से है, ठीक है, सिर्फ P से ही ओल्डर है ये, मतलब P से बड़ा है, बाकी सबसे ही छोटा रहेगा। तो बाकी दो और कौन से बच रहे हैं, देखो M और P मेरा कवर हो गया, तो T और R बच रहे हैं। तो अब T और R के लिए क्या हो सकता है, आइदर TR यहाँ पे आ जाए, या RT ऐसे करके आ जाए, ठीक है। तो मैं अगली लाइन चेक करता हूँ, T इज़ ओल्डर देन R, अब क्यों बोल रहा है T इज़ ओल्डर देन R, तो मेरी मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, T क्या है, R से ओल्डर है, मतलब R से बड़ा है। तो देखो मेरा जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये PMRT। हु अमंग इज़ द ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट कौन सा हो रहा है आपका, ऑप्शन नंबर T। ओल्डर कौन होगा, सबसे बड़ा वाला, मतलब ये बूढ़ा बोल लो, बड़ा वाला बोल लो, सबसे बड़ा कौन होगा, T रहेगा, ठीक है। तो T इसका क्या रहेगा, आपका आंसर रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन के ऊपर ही है, अमंग M and TRD में टोटल 5 पर्सन है, ईच हैविंग ए डिफरेंट हाइट, T इज टॉलर देन D, T टॉलर है D से, तो T मैंने बड़ा बना दिया, T इज टॉलर देन D बट शॉर्टर देन M, तो T इज शॉर्टर देन M, ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। R इज टॉलर देन N, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ R इज टॉलर देन N बट शॉर्टर देन D, तो R इज शॉर्टर देन D, ठीक है, ये बन गया। तो देखो D यहाँ पे आ गया, और R और N कहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, ठीक है। हु अमंग द फॉल देम इज टॉलेस्ट, टॉलेस्ट कौन सा रहेगा आपका, M रहेगा, ठीक है। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन था ये, सीधे ही हमारा फाइंड आउट हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आता हूँ। तो क्या क्वेश्चन चेक करो स्क्रीन के ऊपर है, अमंग PQRST टोटल 5 मुझे दिए, T इज शॉर्टर देन S एंड P, तो T क्या है, सबसे छोटा है किससे, S एंड P, ठीक है, ये मैंने बना दिया, ठीक है। Q इज शॉर्टर देन ओनली P, Q इज शॉर्टर, लिखो यहाँ पहली लाइन है T इज शॉर्टर देन S, तो T इज शॉर्टर देन S एंड P, Q इज शॉर्टर देन ओनली P, Q इज शॉर्टर देन ओनली P, P से छोटा और बाकी सबसे क्या है, ये बड़ा है, ठीक है। तो देखो तो S कहाँ पे आ जाएगा, S अगर मैं यहाँ लिख दूँ और T में यहाँ लिख दूँ, ठीक है, अमंग देम इज द शॉर्टेस्ट। तो देखो यहाँ तक तो आ गया मुझे, अब मुझे क्या बच कौन सा रहा है, मेरा कौन सा अल्फ़ाबेट बच रहा है, देखो PQST R बच रहा है, ठीक है। अब R की आइदर प्लेस यहाँ हो सकती है, या फिर आइदर R कहाँ आ सकता है, टॉप पे आ सकता है, ठीक है। दो ही R की दो ही प्लेसेस बच रहे हैं, देखो R के बारे में और कुछ गिवन नहीं दिए, R आइदर सबसे नीचे बॉटम में आ सकता है, या सबसे ऊपर टॉप पे आ सकता है, तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका, हमेशा कैंट बी डिटरमाइन। इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर हमेशा CND रहता है, जब आपको उस चीज़ के बारे में कुछ भी गिवन नहीं दिए। तो R के बारे में मुझे यहाँ कुछ नहीं गिवन दिया है, R इधर यहाँ आ सकता है, या सबसे ऊपर आ सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर हमेशा ये रहेगा CND। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है, ये वाला चेक कर लेते हैं, अमंग PQRST टोटल 5 पर्सन दिए, ईच हैविंग ए डिफरेंट हाइट, ठीक है। क्यों शॉर्टर देन ओनली T, मतलब क्यों क्या है, छोटा है सिर्फ T से, और बाकी सबसे क्या क्यों रहेगा, बड़ा रहेगा, ठीक है। आई क्या बोल रहा है, एंड P इज टॉलर देन ओनली S, P जो है टॉलर है किससे, सिर्फ S से टॉलर, बाकी सबसे क्या रहेगा, ये छोटा रहेगा, ठीक है, यही बोल रहा है।
तो देखो अगर सपोज करो पी इज टॉलर देन ओनली एस, ठीक है, ये बोला ना मैंने, पी इज टॉलर देन ओनली एस, बाकी सबसे क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो बाकी और कौन कौन बच रहे हैं, क्यू आर टी, ठीक है। अगर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे क्यू आर टी, तो इन सब से क्या रहेगा, ये छोटा रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोल रहा था मुझे, क्यू इज शॉर्टर देन ओनली टी, क्यू इज शॉर्टर देन ओनली टी, लेकिन बाकी सबसे ये बड़ा रहेगा, ठीक है। पी आर एस, पी आर एस ये मैंने लिख लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ठीक है, ये मेरा ड्रॉ होके आ गया। अब गैस देखो ये दो मेरी इक्वेशंस बन के आई हैं। देखो पहली वाली जो थी वो ये थी, मतलब पहला क्यू और पी के बारे में बोला हुआ था, क्यू और किसके बारे में बोला था, क्यू शॉर्टर देन ओनली टी, सॉरी क्यू और टी के बारे में बोला हुआ था, ठीक है। तो वन के आ गया, ये आ गया, और दूसरे में पी और एस के बारे में बोला था, तो ये आ गया। अब देखो मुझे यहाँ बोला क्या था, पी इज टॉलर देन ओनली एस, मतलब पी जो है सिर्फ बड़ा किससे, देखो पी इज टॉलर देन ओनली एस, ठीक है। तो मैंने पी को टॉलर मतलब सबसे आगे लिख दिया, पी इज टॉलर देन ओनली एस। तो देखो पी इज टॉलर देन ओनली एस, बाकी सबसे पी क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो यहाँ चेक करो, पी यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है, थर्ड पे आ रहा है, लेकिन पी क्या होना चाहिए, पी सिर्फ एस से बड़ा है। तो देखो पी और एस को मैं यहाँ ले दूंगा, आर यहाँ पे आ गया, ठीक है, आर पहले आ जाएगा, मतलब देखो। और टी और क्यू जो है, यहाँ टी और क्यू के बारे में बोला है, क्यू इज शॉर्टर देन ओनली टी, क्यू इज शॉर्टर देन ओनली टी, और बाकी सबसे क्यू क्या बड़ा है। तो फाइनल डायग्राम क्या आया मेरा, ये बनकर आ गया है, ठीक है, टी क्यू आर पी एस। तो गैस देखो फाइनल डायग्राम मेरा ये बनकर आया है, ठीक है। तो मुझे बोल के रहा है हु विल बी थर्ड व्हेन दे आर अरेंजिंग डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट। तो देखो थर्ड पे कौन है यहाँ पे, 1 2 3, ठीक है, थर्ड पे कौन है, आर। तो आपका आंसर क्या रहेगा, आर। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में होगा। पहले आप क्या करो, ये वाला ड्रॉ कर लो, फिर ये वाला ड्रॉ कर लो, फिर कंपेयर करो इसमें और इसमें, नंबर ऑफ 1 और 2 पे। देखो यहाँ पे मैंने इनको एज इट इज लिख लिया, लेकिन मुझे बोला है कि पी जो है क्या है, देखो पी इज टॉलर देन ओनली एस, पी बड़ा है किसी सिर्फ एस से, बाकी सबसे पी छोटा है। तो यहाँ पे देखो मेरा पी एस यहाँ पे आ रहा है, लेकिन आर बीच में आ रहा था, तो आर क्या हो जाएगा, आर से पहले आ जाएगा, और पी और एस नीचे आ जाएगा। और टी और क्यू के बारे में तो ऑलरेडी गिवन दिए है। अगर आपको फिर से कुछ प्रॉब्लम हो रही है इस क्वेश्चन में, तो एक बार फिर से करवा देता हूँ। देखो क्वेश्चन के मुझे बोल रहा है क्यू इज शॉर्टर देन ओनली टी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्यू जो है छोटा है किससे, सिर्फ टी से ही छोटा है, ठीक है। और बाकी सबसे क्यू क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। तो बाकी सब कौन बच रहे हैं, टी और क्यू बन गए, बाकी सब कौन बच रहे हैं, पी आर और एस बच रहा है, ठीक है। तो मैंने पी आर एस यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। पहली स्टेटमेंट मेरी ये थी। दूसरा क्या बोल रहा है, पी इज टॉलर देन ओनली एस। अब बोल रहा है देखो पी इज टॉलर देन ओनली एस, सिर्फ एस से बड़ा है, बाकी सबसे छोटा है। तो पी और एस हो गए, तो क्यू आर टी आ रहा है, तो यहाँ लिख देता हूँ क्यू आर और टी। अब देखो चेक करो, ये सेकंड है, ठीक है, ये सेकंड है। अब कंपेयर करो यहाँ पे, ये यहाँ पे बोला इसने पी बड़ा है सिर्फ एस से, और यहाँ देखो पी बड़ा है सिर्फ एस से, तो आर ऊपर आ जाएगा। तो आर को मैं ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ, पहले मैं आर लिख देता हूँ, फिर क्या आ जाएगा, फिर पी और एस नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया। इससे ऊपर और कौन कौन से रहेंगे, देखो क्यू इज शॉर्टर देन ओनली टी, तो क्यू सिर्फ टी से ही छोटा, और बाकी सबसे क्यू क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो मेरा एंड प्रोडक्ट क्या है, ये वाला है, टी क्यू आर एस पी। तो थर्ड नंबर पे कौन है, ये बोल रहे हैं उन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम द हेड, हु विल बी थर्ड। तो थर्ड पे आर आ रहा है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, आर रहेगा। तो आई होप आपको ये वाले क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो कंपैरिजन बेस्ड वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, ये भी बहुत टफ नहीं आते हैं, कभी कभी हो जाता है टफ आ जाते होंगे, लेकिन आप जितनी प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए क्या रहेगा, इतना ही बेनिफिशियल रहेगा। तो कोई भी न्यू एस्पिरेंट है या स्टूडेंट है जिसने मेरा वीडियो चेक किया है और उन्हें अच्छा लगता है, ये मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बढ़िया लगे हों, तो उन्हें करना क्या है, सब्सक्राइब कर देना है मेरे चैनल को, ठीक है। और लाइक और शेयर कर देना, लाइक और शेयर क्यों, क्या, ताकि और बच्चों तक भी ये वीडियो पहुंच पाए और वो भी क्या करें, मेरे चैनल में आके ये गेन कर सकें, ठीक है। फ्री का है, टोटल फ्री कंटेंट है, पूरा का पूरा, कुछ आपको पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी। तो बढ़िया तरीके से क्या करना है, सिर्फ पढ़ना है। और ये दो चीज़ें तभी करना है जब आपको लगता है कि वीडियो लेक्चर से क्या किया आपने, कुछ गेन किया, ठीक है। तो सब्सक्राइब लाइक शेयर तभी करना जब आपको लगे कि आपने कुछ गेन किया, और नहीं किया तो फिर रहने देना। और शेयर कर देना, ताकि क्यों, क्योंकि आपके और कोई फ्रेंड्स होंगे या फिर कहीं और यूट्यूब पे ऐसा होता है ना, और भी कोई ना कोई बच्चे हैं जो ऑनलाइन यहाँ पे आके चेक करते रहते हैं, रीजनिंग का पढ़ रहे हैं या क्वांट हो गया, इंग्लिश हो गया, कुछ भी पढ़ रहे होते हैं। तो आप मेरे लिए क्या कर सकते हो, मेरा रीजनिंग का चैनल है, उसे आप शेयर कर सकते हो उन बच्चों तक जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए, ठीक है।
बाय, टेक केयर, बड़े तरीके से पढ़ना।